सोनिया जनरली ना हम लोग जब भी देखो हम कोई भी हम किसी भी टाउन की बात करते हैं जैसे हिसार से भी या फिर दिल्ली से जो बाहर के शहर हैं जो भी स्टेट है। तो उनको जब ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना होता है तो अधिकांश बच्चों की पेरेंट्स की सबकी एक सोच होती है कि हमें दिल्ली की तरफ जाना है। तो हाँ ऐसा जी। क्या थॉट था आपके पापा का कि भाई हमें एक हिसार के इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को ज्वाइन करवाना है। सर क्वालिटी मैटर करती है, वो कहीं भी हो। ठीक और है। मेरा ये था कि फाउंडेशन मेरे को ऑनलाइन करनी है। तो मेरे को क्वालिटी मतलब पापा को लगा कि वहां पे है क्वालिटी, रिजल्ट वगैरह देख के। तो ऐसा नहीं था कि दिल्ली में ही करना है या कहीं और करना है, अगर वहाँ क्वालिटी मिल रही है तो वहां से करो, तो फिर इसीलिए वहां से करवाया। हाँ, इतनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑनलाइन में भी इतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन ये काफी अच्छा रहा मेरा। मैं किसी से मिलती भी हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं हाँ पारस में पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से होता है वहाँ पे। लाइक अच्छे से टेस्ट वगैरह देना, और टीचर्स कॉल करते हैं अगर टेस्ट नहीं देते तो सब अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हेलो एवरीवन, आई एम विशाल एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ पारस इंस्टीट्यूट। आज हमारे साथ जुड़ रही हैं सोनिया। सोनिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी ऑनलाइन श्रृंखला में। हेलो सर, थैंक्स फॉर हैविंग मी। सोनिया, आप दिल्ली से हैं और हमारे साथ बहुत सारे बच्चे आजकल दिल्ली से जुड़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं दिल्ली वालों का स्वागत करता हूं हमारे इस थैंक यू। इंटरव्यू में। तो वुड लाइक टू नो अबाउट योर स्कूलिंग। सोनिया, आपकी स्कूलिंग कहाँ से रही है? दिल्ली से रही है, दिल्ली से बाहर रही है? तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मैं दिल्ली से ही हूँ, पढ़ी भी यहीं पे हूँ। और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ मैं 11th 12th अपनी। और बाकी प्राइवेट कॉलेज स्कूल में पढ़ी थी मैं 10th तक। ओके। तो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कैसे पता चला? तो मुझे तो मेरे फादर ने सजेस्ट किया था, उनको किसी ने हरियाणा में ही हमारे जैसे रिलेटिव रहते हैं, उन्होंने उनको बताया था। तो मेरे फादर ने ही बोला था कि एक बार ट्राई कर ले यहाँ पे। तो मैंने ट्राई किया, तो मुझे एक दो क्लास में काफी अच्छा लगा, तो फिर मैंने यहीं पे किया आगे परस्यू। ओके। सो पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आपके पापा को पता था और उन्होंने फिर आपको ज्वाइन करवाया। हाँ जी। फाउंडेशन क्लियर हो गया है, बहुत अच्छे नंबर आए हैं, परिवार में तो खुशी की लहर होगी। तो पापा को लग रहा है कि हाँ, उनका जो डिसीजन है वो बिल्कुल ठीक था। हाँ जी, हाँ जी, वो बहुत खुश है। वो इंस्टीट्यूट के मतलब मैनेजमेंट से भी बहुत खुश हैं, पढ़ाई से ठीक है। सब कुछ बहुत खुश है वो। ठीक है। सोनिया जनरली ना हम लोग जब भी देखो हम कोई भी हम किसी भी टाउन की बात करते हैं जैसे हिसार से भी या फिर दिल्ली से जो बाहर के शहर हैं जो भी स्टेट है। तो उनको जब ये कम्पिटिटिव एग्जाम्स और प्रोफेशनल कोर्सेज में जाना होता है तो अधिकांश बच्चों की पेरेंट्स की सबकी एक सोच होती है कि हमें दिल्ली की तरफ जाना है। ठीक है। हाँ तो जी। हमें दिल्ली जाना है या चंडीगढ़ जाना है, तो मतलब और यूजली दिल्ली ही रहता है। तो ऐसे में जब दिल्ली के बच्चे हिसार का एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं तो ऐसा क्या थॉट होता है उनके पीछे कि जहां लोग दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और दिल्ली के बच्चे अब जो हिसार में जो इंस्टीट्यूट है उसकी तरफ आ रहे हैं। हालांकि पारस इंस्टीट्यूट अब ग्लोबल हो चुका है अपने हाँ ऑनलाइन जी। मीडियम से, बट फिर भी बिकॉज वी हैव आवर हेडक्वार्टर्स इन हिसार तो हम उसे हिसार का इंस्टीट्यूट कंसिडर करते हैं। तो हाँ ऐसा जी। क्या थॉट था आपके पापा का कि भाई हमें एक हिसार के इंस्टीट्यूट में अपने बच्चे को ज्वाइन करवाना है? सर क्वालिटी मैटर करती है, वो कहीं भी हो। ठीक और है। मेरा ये था कि फाउंडेशन मेरे को ऑनलाइन करनी है। तो मेरे को क्वालिटी मतलब पापा को लगा कि वहां पे है क्वालिटी, रिजल्ट वगैरह देख के। तो ऐसा नहीं था कि दिल्ली में ही करना है या कहीं और करना है, अगर वहाँ क्वालिटी मिल रही है तो वहां से करो, तो फिर इसीलिए वहां से करवाया। ठीक है। हाँ, तो ये सबसे अच्छा डिसीजन रहा कि जहाँ क्वालिटी हमें मिलेगी हम अपने बच्चे को वहीं भेजेंगे। हाँ तो जी। क्या क्वालिटी पे खरा उतरा? सोनिया के पापा के तो हो गया, पापा को तो रिजल्ट चाहिए था, पापा को रिजल्ट मिल गया। सोनिया के हाँ। कैसे एक्सपीरियंस रहे पारस इंस्टीट्यूट के बारे में मैं वो जानना चाहता सर बहुत अच्छे रहे, मैं मतलब ऑब्सेस्ड हो गई कि हाँ इतनी अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पे, मतलब मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऑनलाइन में भी इतनी अच्छी हो सकती है। लेकिन ये काफी अच्छा रहा मेरा। मैं किसी से मिलती भी हूँ तो मैं बताती हूँ कि मैं हाँ पारस में पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छे से होता है वहाँ पे। लाइक अच्छे से टेस्ट वगैरह देना, और टीचर्स कॉल करते हैं अगर टेस्ट नहीं देते तो सब अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हूँ। ओके। ऑनलाइन आपने कहा कि भाई मुझे ऑनलाइन ही ज्वाइन करना था। क्या रीजन था? साथ में कुछ और स्टडीज भी चल रही थी आपकी? जैसे जनरली बच्चे बीकॉम ज्वाइन कर लेते हैं या कुछ और इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेते हैं, तो आपने ऑनलाइन के साथ करा या फिर आपको प्लान था कि भाई मुझे मतलब ये कोर्स जो है ऑनलाइन ही करना है तो मुझे बेस्ट इंस्टीट्यूट के लिए जाना है, तो क्या था? तो एक्चुअली मेरे ब्रदर ने सजेस्ट किया था कि तू फाउंडेशन तो ऑनलाइन कर ही ले। का ठीक है। हाँ मतलब ऑनलाइन काफी अच्छा मिलता है। ठीक है। ऐसे देखा जाए ऑफलाइन तो, और दिल्ली में भी कुछ खास लग नहीं रहा था यहाँ की ऑफलाइन अच्छा है।
तो ठीक है। इसीलिए मैं चाहती थी मैं ऑनलाइन ही कर लूं और अच्छा मिले मेरे को, तो ठीक है। इसलिए मैंने ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन में आपको टाइम सेविंग रही बहुत ज्यादा? हाँ जी सर, क्योंकि ऑफलाइन में तुम रेडी होगे, वहां जाओगे और आके तुम थक भी जाते हो, तो सारा टाइम निकल ही जाता है। और हम्म। ऑनलाइन में बच जाता है, तुम उठे, तुम पढ़ने बैठ गए, तुम्हें जब टाइम लगा तुम क्लास ले रहे हो, अगर कभी रह गया तो तुम रात को भी ले सकते हो। तो ऑनलाइन का सही है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में मैंने जनरली देखा कि दिल्ली में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आप ट्रैवल में ही आपका आधा दिन बीत हाँ जाता है। जी। और वही हाँ आप जी। मेट्रो से ट्रैवल कर रहे हो, आप फिर इंस्टीट्यूट तक जा रहे हो, जबकि हमारे स्टूडियोज हैं वहां पर, जो पारस इंस्टीट्यूट के जो हाँ जी। सेंटर्स हैं वहां पर फिर भी मतलब अवेलेबल है, बच्चों को कोई भी क्वेरी होती है तो बच्चे वहां जाकर के विजिट करके हाँ भी जी। करते हैं। पर ऑनलाइन एक बेस्ट मीडियम है। ओके, तो जब हम ऑनलाइन क्लासेस की बात करते हैं, तो क्योंकि जनरली हमें ना बचपन से एक आदत होती है कि हम लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, टीचर सामने हो, तो ऑनलाइन का जो एक्सपीरियंस था, टीचर क्योंकि ऑनलाइन थे उसमें, तो आपके घर बैठे बैठे कैसे एक्सपीरियंसेस रहे थे इन टर्म्स कि आपको क्लास जैसा फील आया, या फिर ऐसा लगा कि नहीं ऑनलाइन ऑनलाइन ही है, टीचर दूर ही बैठा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वेरिएशन तो आता ही है? नहीं मतलब ऐसे समझ अच्छे से आ रहा है, तुम बैक करके देख सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो। मतलब उस टाइम ध्यान नहीं रहा तो तुम रोक सकते हो, ऐसा होता है कि तुम एक बार एब्सेंट होते हो माइंड से, तो तुम देख सकते हो बाद में। तो ऐसा ठीक लगा, ऐसा वो नहीं है कि ऑफलाइन ही होना चाहिए था। और ऐसे हम टीचर को कॉल भी कर सकते हैं, डाउट है तो इसीलिए ऐसा कुछ नहीं है कि ऑफलाइन ही होना चाहिए था या कुछ। मैनेजमेंट की सपोर्ट पूरी रही, जैसे आपने कहा टीचर्स को हम लोग कॉल कर लेते थे? हाँ जी, हाँ जी, अंजलि मैम से, सोनम मैम से कॉल होती है बात, पूरी सपोर्ट रहती है। ठीक है। और टीचरों की शिकायतें भी पहुंची घर पे बकायदा? शिकायतें तो नहीं। ठीक है, क्योंकि ना जनरली क्योंकि हमने देखा है यहाँ पारस इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, या फिर हमारा जो मैनेजमेंट स्टाफ है, वो पेरेंट्स से भी बात करता है, तो रेगुलर हाँ पेरेंट जी। टीचर मीटिंग उनकी चलती रहती है ऑनलाइन में भी। हाँ जी। तो हाँ वो जी। बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं देते कि बच्चा हाँ मतलब स्कूल में नहीं आया या कुछ है। तो वो मतलब पीटीएम वाला, तो फिर पापा को रिव्यूज मिलते थे कि भाई अभी क्या हाँ अपडेट चल जी। रहा है? हाँ जी। हाँ जी, उनकी अंजलि मैम से बात होती रहती थी, एक दो बार होमवर्क नहीं सेंड किया तो होती रहती थी। और कैसी क्या मेरी परफॉर्मेंस चल रही है तो उनकी होती रहती है रेगुलर बार। ओके, टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही है साल भर जब आपकी प्रिपरेशन चली, तो आप एक स्टूडेंट कैसे रहे हैं इन टर्म्स ऑफ टेस्ट और प्रिपरेशंस? सर स्टार्टिंग में तो मैं टू बी ऑनेस्ट इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मेरे को नहीं था आइडिया कैसे होना है क्या नहीं, और मैं थोड़ी सी लीनियंट भी थी, ज्यादा मैंने ध्यान नहीं दिया। बट जैसे जैसे लगा कि नहीं मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और टेस्ट देना ही है, तो फिर मेरी प्रोग्रेस रही, मेरे अच्छा ही रहा ऐसा तो। ओके, क्या चीजें आपको पसंद आई टीचिंग पैटर्न में, क्योंकि हर टीचर का एक यूनिक पॉइंट होता है, हर टीचर की एक्सपर्टीज होती है किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने में। तो पारस इंस्टीट्यूट के जो फैकल्टीज हैं, तो उनकी आपको क्या क्या ऐसे पॉइंट्स पसंद आते हैं कि भाई इनकी इस चीज की वजह से, इस स्टाइल की वजह से भाई ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में अब उम्र भर के लिए बैठ गया? सर जैसे सुरेंद्र सर हैं, तो वो मतलब कोई इतना छोटा सा टॉपिक भी होएगा तो वो एकदम डिटेल में समझाएंगे। तो वो अच्छा लगता है, वो दिमाग में बैठ जाता है बात, ऐसा नहीं लगता कि ये छोटी सी तो बात है इसमें क्या समझाना, वो बहुत अच्छे से समझाते हैं और वो रहता है याद। और गौरव सर भी हैं, वो भी एक बात को कई बार बताते हैं, मतलब ऐसा नहीं लगता कि क्या, मतलब हम ऐसे सोचेंगे कि सर क्या सोचेंगे इतनी सी बात पूछ रहे हैं, लेकिन वो हर चीज फिर से बताते हैं, बार बार बताते हैं। और जैसे निखिल सर हैं, वो बिल्कुल जेंजी टाइप हैं तो वो मजाक मस्ती करते रहते हैं और ऐसे डायलॉग्स मारते हैं, वो अच्छा लगता है। ऋतु मैम है, वो भी गाने सुनाती रहती हैं, डांस अपना दिखाती हैं, एंड सब अपनी ट्रिक्स बताती हैं, मजाक करती हैं। विवेक सर हैं, वो भी बहुत मजाकिया हैं तो सबका मजा अच्छा लगता है। मतलब क्लास में पढ़ाई मतलब के फन के साथ साथ साथ, पढ़ो तो मजा आता है। हाँ क्लास में पढ़ाई हाँ के साथ जी। साथ पूरा फन और एंटरटेनमेंट आपको मिला है टीचर से। तो मतलब जैसे हाँ वो जी। हाँ हम जी। लोग बच्चे आकर के आगे डांस करते हैं, कई बार अपना टैलेंट दिखाते हैं, तो क्लासेस में ये भी चलता रहता है। एंड ऑफ कोर्स मोटिवेशनल स्टोरीज तो टीचर्स की बकायदा आपको मिलती रहती है। अच्छा, रिवीजन कितनी हाँ बार जी। हो गई थी आपकी जब जब आपने पेपर दिया, तो अप टू एंड ऑफ द सिलेबस आपको कितनी बार जो सिलेबस है आपका रिवाइज करवा दिया जाता है पारस इंस्टीट्यूट में? सर 3 4 बार तो हो ही गया था, जैसे अकाउंट्स के पेपर में तो ऐसा लग रहा था मैं और नहीं पढ़ सकती, इतनी बार रिवाइज हो गया है, बिल्कुल पढ़ा ही नहीं जा रहा था। ऐसा ही इकोनॉमिक्स एंड बैक में था, सब में मतलब ऐसा हो गया था कि और नहीं पढ़ा जा रहा, इतनी बार रिवीजन हो गई थी, वो माइंड में सेट हो चुका था। तो रिवीजन तो कई बार हो जाती है, 3 4 बार तो आराम पेपर के से।
पेपर में जब बैठे थे कॉन्फिडेंस पूरा था, ये तो हम पहली बार में निकाल देंगे। हाँ जी, हाँ जी, मेरे को हर एग्जाम में सब कुछ आता था, ऐसा एक में भी नहीं लगा कि ये नहीं आता, नहीं आता। सब में आता था मेरे को। आपकी कुछ और फ्रेंड्स ने भी ज्वाइन करा पारस इंस्टीट्यूट को? हाँ जी, मेरी एक फ्रेंड ने ज्वाइन किया है, वो अभी फाउंडेशन का एग्जाम देगी। ठीक वो है। हम स्कूल में साथ में पढ़ते थे। ठीक है। ठीक है। जी। तो अब जब हम यूटीज एफटीज की बात करते हैं, तो यूटीज यूटी एफटी में जब कोई भी स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, तो उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अधिकांश बच्चे जो होता है कि भाई कई बार जो लेक्चर्स होते हैं ना, हाई स्पीड करके देख लेते हैं, है ना, हाँ कि जी, चलो हाँ टाइम बचाने के लिए। तो क्या ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और यूटी एफटीज में क्या पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जो टीचर्स आपको बताते हैं, या जो आपके खुद के एक्सपीरियंसेस हैं, वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें। सर, एक तो स्पीड में नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमें तो लगता है कि हाँ हमें आ रहा है समझ, वो हो जाता है कि लेक्चर देखने वाली बात हो गई है, वो लेक्चर खत्म जो हो जाता है, लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठता। हम्म। दिमाग में हमेशा नॉर्मल स्पीड में ही बैठेगा। और खास करके थ्योरी सब्जेक्ट में, थ्योरी सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए लेक्चर्स मतलब स्पीड करके। और यूटीएफटी में ये है कि जब तुम्हारा पहला हो रहा है, तुम अच्छे से सारा पढ़ो, और फिर तुम मेन मेन पॉइंट्स हाईलाइट कर लो, तुम्हें बाद में टाइम नहीं मिलेगा कि तुम सारा पढ़ो। तो जो इम्पोर्टेंट है तुम वो हाईलाइट करो और वो ही करो। और ईमानदारी से दो, बिल्कुल भी चीट ना करो, मैं ये बोलूंगी, क्योंकि ऑनलाइन में हो जाता है कि कोई देख तो रहा नहीं है तो हम कर लेते हैं। बट ऐसा ना करो, तुम अपनी ईमानदारी से करो तो तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हम्म। हाँ तो जी। सेल्फ ऑडिट बहुत ज्यादा जरूरी है, सेल्फ जस्टिस हाँ बहुत जी। ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे चीट कर लेते हैं। और ये हाँ मैंने यूट्यूब पे देखा है आजकल, ये लास्ट मिनट मैराथन चल रही हैं, या कुछ ऐसा चल रहा है कि पेन ड्राइव्स में या ऐसे डाटा। तो क्या आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस करा, मतलब आपने, जी, तो आप मैंने सिर्फ पारस के सिलेबस पे, उसके नोट्स पे निर्भर थे, और आपने उसी हाँ बेसिस जी, पे अपना फाउंडेशन जो है पहली बार में क्रैक किया? हाँ जी, हाँ जी, मैंने टाइम टू टाइम सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखे, तो मेरे को लास्ट में ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि मैं ऐसा कुछ देखूं। तो तो पारस मेरा सब। के नोट्स के अलावा आपने इंस्टीट्यूट की जो भी बुक्स हैं वो भी नहीं कभी खोल के देखी? नहीं, मेरे को कोई जरूरत नहीं पड़ी किसी आपको चीज कोई जरूरत नहीं पड़ी। ओके। की। जब हम अपनी इस जर्नी की बात करते हैं, पारस इंस्टीट्यूट के साथ सीए बनने की जर्नी की बात करते हैं आजकल, तो अच्छा, ये जर्नी से मुझे याद आया, अब ये जर्नी बहुत छोटी हो गई है, आपको हाँ पता लगा होगा कुछ नई हाँ अपडेट्स आई हैं। तो मैं हाँ उसके बारे में आप मैं जानना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स क्या अपडेटेड हैं अपनी क्या कहते हैं, जो आर्टिकलशिप होती है। तो आर्टिकलशिप जो है पहले 3 साल की होती थी, अब 2 साल की होगी, तो इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा आपको? हाँ जी सर, हमें एक्सपीरियंस तो मिल ही जाएगा 2 साल का, और सीए भी जल्दी बन जाएंगे, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जल्दी सीए बन जाएंगे। पहले लोग कहते थे ना कि सीए बहुत लेंथी है, इसमें हाँ टाइम जी, लगता है, कि मुश्किल है। अच्छा, मुश्किल वाला कॉन्सेप्ट तो पारस इंस्टीट्यूट ने खत्म कर दिया, क्योंकि हाँ जी, जिस हिसाब से पिछले कई समय से मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो मुझे आज तक किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि सीए मुश्किल है। सब यही कहते हैं कि पारस इंस्टीट्यूट को अपने आप को सौंप दो, और सीए बहुत आसान है। और ऊपर से बोर्ड ने भी आसान कर दिया, हाँ जो जी, 3 साल का गैप था उसे 2 साल में कर दिया। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि वो जो गैप होता था ना, वो 3 साल का होता था, अब ये हाँ दो जी, साल पे रह गया। तो बच्चे ना तो स्टडी से अब ज्यादा डिस्टेंस हो पाएगा उनका, तो वापस आकर के वो अपना फाइनल का पेपर देके जल्दी सीए का टैग। अच्छा, इंटरमीडिएट के लिए क्या तैयारियां करी हैं आपने? क्या प्लानिंग्स है इंटरमीडिएट को लेके? मैं बोथ ग्रुप दूंगी, और अभी चल रहा है, अभी 1-2 महीने तो हो गए हैं। ठीक है। बट ये है, टाइम काफी ज्यादा बढ़ गया है, तो बहुत ज्यादा उसमें देना पड़ेगा मेरे को, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं देना। काफी सारा हो गया। आप बहुत ग्रुप जो हैं वो आप एक साथ दे रहे हैं ये पेपर्स? हाँ जी, हाँ जी, और अब तो एग्जाम भी पहले साल में 2 बार होते थे, अब तो 3 बार होने वाले हैं। हाँ जी, ऐसे सुनने में आया, बट आई गेस ऑफिशियल तो नहीं हाँ, आया ऑफिशियल अभी नोटिफिकेशन। अनाउंसमेंट नहीं हुई है, पर अगर ये सब कुछ आ जाता है तो अब आप ये देखिए कि कमिंग जनरेशन्स के लिए कितना इजी होता जा रहा है अब सीए बनना, है ना। एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव कीजिए, और ऊपर से बोर्ड भी अब आपको सपोर्ट कर रहा है, तो अब बहुत जल्दी 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 हमें सीए, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं सीए बनने के बाद ना, जर्नी हम लोग क्या करते हैं कि पहले बच्चों से इंटरव्यू करते हैं, जब हम लोग कोई बच्चा फाउंडेशन क्लियर करता है, उसके बाद जब जैसे ही वो सीए बन के निकलते हैं, तो हम उनका 1-to-1 इंटरव्यू करते हैं, लाइव उनको बुला करके, हिसार उनको बुला करके। तो अब उसमें गैप हो जाता था थोड़ा सा लंबा। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही हम सीए सोनिया बंसल को जो है हिसार बुला करके अब उनका 1-on-1 इंटरव्यू करने वाले हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी अब हमें जल्दी मिलेगी। हाँ जी सर, बिल्कुल। हाँ, तो ये होने वाला है।
तो ठीक है, थैंक यू सो मच सोनिया फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू। और हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी मैं बताना चाहूंगा कि पारस इंस्टीट्यूट अब नई हाइट्स को छूता जा रहा है। जो बहुत सारे होनहार बच्चे हैं पारस इंस्टीट्यूट के, जैसे कि आज हमने सोनिया से बात करी, वो पहली बार में जिस तरीके से अटेम्प्ट क्रिएट करके बहुत सारे नए रिकॉर्ड्स पारस इंस्टीट्यूट बनाता जा रहा है। तो अगर आप भी पारस इंस्टीट्यूट की कोई भी फ्रेंचाइजी ओपन करवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पारस इंस्टीट्यूट के साथ आप कनेक्ट करके एज अ बिजनेस एसोसिएट बने, एज अ पार्टनर आप पारस इंस्टीट्यूट के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर ज्वाइन कर सकते हैं, आप उन्हें कॉल कर सकते हैं। तो हमारी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी कि कैसे आप अपने शहर में भी पारस इंस्टीट्यूट की एक फ्रेंचाइजी ओपन कर सकते हैं, और आप अपने एरिया में बहुत सारे सीए क्रिएट करने में आप अपने आसपास के बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। जैसे सोनिया ने आज हमारे साथ इंटरेक्शन किया, ऐसे ही हम बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। सिर्फ कंडीशन यही है कि आपको पारस इंस्टीट्यूट के फॉर्मेट को फॉलो करना है, पहली बार में सीए आपको क्रैक करना है, पहली बार में फाउंडेशन क्रैक करना है, और अपने आप को इतिहास के पन्नों में दर्ज कराना है कि यू आर दी अचीवर, जैसे सोनिया हमारे साथ अचीवर है। थैंक यू सो मच सोनिया फॉर ज्वाइनिंग थैंक अस इन दिस। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।